प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैत्र कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। श्री राधे कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत कीजिए। जाने किस रूप में हमें मिल जाएंगे मेरे श्याम। जो जय श्री श्याम। ये तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख व अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मादंता के ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से अनेक पापों को नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंत कामदेव की शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया। कटाज्ञ को उसकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई। उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सराओं को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गान शुरू किया। मेधावी मुनि मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान ना रहा और बहुत समय रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, आप मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपको रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 14 माह तक 3 दिन तक ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को प्रातःकाल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस पर अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पिशाचनी दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युद्ध श्राप से पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ, इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसीलिए आपके साथ मैं तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अंत आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए।
च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले रे पुत्र, तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचने एकादशी का विधि एवं भक्ति पूर्व व्रत करो, उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि के पाप मोचने एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचने एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचने एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा से श्रवण करने पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव।